जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। नूर का अंगार देना चाहता हूँ। नूर का अंगार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। लिख रहे दीवारों पर जो इंकलाब, लिख रहे दीवारों पर जो इंकलाब, मैं उन्हें घर बार देना चाहता हूँ। घर बार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। जो परेशान है किसी आतंक भय से, जो परेशान है किसी आतंक भय से, नाम का आधार देना चाहता हूँ। नाम का आधार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। सरहदों से मुक्त कर सारे जहां को, सरहदों से मुक्त कर सारे जहां को, एक ही सरकार देना चाहता हूँ। एक ही सरकार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। झोपड़ी में जागते हैं रात भर जो, झोपड़ी में जागते हैं रात भर जो, एक मकान उपहार देना चाहता हूँ। मकाम उपहार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ।
नमस्कार। आज हम सूफी वाणी ले रहे हैं। बड़ा प्यारा गीत है, बड़ी प्यारी वाणी है और ये पूरा जो अभिव्यक्ति है, ये पूरी अभिव्यक्ति हमें दिशा देना चाहती है, जिसे ओशो ने कहा है जोरबादी बुद्धा, जिसका अर्थ बाहर भी समृद्धि हो और भीतर भी संपन्नता हो। कैसे हम बाहर भी विकास करें और भीतर शांति को उपलब्ध भी हो जाए। जिंदगी को प्यार देना चाहता हूँ, नूर का अंगार देना चाहता हूँ। यह इशारा करते हैं कि पूरी ज़िंदगियाँ कैसे प्रेमल हो जाएं। ज़िंदगी को मैं पूरा प्यार देना चाहता हूँ। हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम में जीना शुरू कर दे। ज़िंदगी पूरी प्यार से संपन्न हो जाए। नूर का अंगार देना चाहता हूँ। लेकिन ये होगा कैसे? हम बाहर प्रेम मांगते हैं, जबकि सच पूछो हमारे भीतर तो प्रेम है नहीं। सिर्फ भिखारी की तरह हम सबसे मांग ही करते चले जाते हैं। जब तक हम अपने भीतर प्रेम से नहीं भर जाएंगे, हम बाहर प्रेम मिल भी नहीं सकता। ये ऐसा ही समझो जैसे किसान एक बीज डालता है और एक बीज से उसे कई सौ बीज मिल जाते हैं। उस पौधा बीजों से भर जाता है, उसके फलों से भर जाता है जिसमें इतने बीज होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब हम प्रेम से भर जाएंगे और फिर लॉ ऑफ इको कहो या कुछ भी विज्ञान दो, हम पर प्रेम बरस जाता है। तो कैसे पहले हम प्रेमल हो जाएं, जैसे हम स्वयं को प्रेम करें। और जब तक हम स्वयं को प्रेम नहीं करेंगे, तब तक ये बात सच नहीं हो सकती कि ज़िंदगी को प्यार देना चाहता हूँ। क्योंकि जब खुद प्रेम से भर जाओगे, स्वयं को प्रेम करोगे, तभी सबको प्रेम बांटना चाहोगे। नूर का अंगार देना चाहता हूँ और इसकी दिशा बताते हैं कि अपने भीतर मुड़ना होगा, बाहर भी विकसित होना होगा, भीतर संपन्न होना होगा। भीतर अंतर आकाश में उस परमात्मा के स्वरूप को जानना होगा। नूर का अंगार और कुछ नहीं, उस परमात्मा के एक आयाम है जिसे हम नूर कहते हैं, जिसे हम ज्योति स्वरूप कहते हैं, जिसे हम दिव्य आलोक कहते हैं। जब हम आंख बंद करते हैं, अपने भीतर अंतर आकाश में देखते हैं, तो अगर कोई गुरु ने हमें मार्गदर्शन दिया हो तो हम पहचान सकते हैं कि अंदर परमात्मा की ज्योति कैसी है। उसे कैसे पहचानें, उसे कैसे और देखें, उसे कैसे अपना तादात्म्य जोड़ें। क्योंकि एक बार जब हम अपने भीतर अपने अंतराकाश अर्थात अपनी आत्मा में उस परमात्मा के आयाम को जान लेते हैं, उस नूर को जान लेते हैं, तभी भीतर भी संपन्नता आती है। तब भीतर शांति उमड़ने लगती है और फिर शांति के बाद फिर तभी हम आनंद तक पहुंचते हैं और हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। लिख रहे दीवारों पर जो इनकलाब, मैं उन्हें घर बाहर देना चाहता हूँ। और यहाँ पर बाहर बहुत राजनीति है। राजनीति क्यों है? क्योंकि आज हम जाने अनजाने दूसरे को बदलना चाहते हैं। आज हम ये समझना चाहते हैं कि दूसरा बदल जाए ताकि मेरा जीवन और सुंदर हो जाए। दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना अध्यात्म है। जो दीवारों पर इनकलाब लिखते हैं, जो दीवारों पर नारे लिखते हैं, जो दीवारों पर दूसरों को बदलने की बात करते हैं, वो एक क्रांति है। लेकिन कैसे वो इनकलाब ना हो, मैं उन्हें घर बार देना चाहता हूँ। इसका अर्थ है मैं उनके अपना पहले घर बार तो दूँ, और हमारा असली घर हमारे भीतर हमारी आत्मा है। कि कैसे है, पहले अपनी आत्मा को तो जानो, पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करो, तब सोचो कि ये जग बदल सकता है। क्योंकि अगर हम नहीं बदल सकते तो ये समाज नहीं बदल सकता। लोग क्या सोचते हैं, हम बदले या ना बदले, समाज बदल जाए, हम में कुछ भेद आए या ना आए, दूसरा आदमी बदल जाए। ये कैसे संभव है? और अगर हर व्यक्ति स्वयं को विकसित करे, स्वयं को बदले, स्वयं को रूपांतरित करे, तो पूरा समाज बदल सकता है। क्योंकि समाज है क्या? हम हैं, हमारे आसपास लोग हैं, फिर एक अलग झुंड है, फिर उनके जानने वाले हैं। ऐसे करते करते तो समाज निर्मित हो जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। लेकिन समाज को कभी नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है तो एक व्यक्ति को बदला जा सकता है, और एक व्यक्ति भी कोई और नहीं बदल सकता, स्वयं को बदला जा सकता है। हर व्यक्ति अगर अंतर्मुखी हो जाए, अपने आत्म ज्योति जला ले, अपने भीतर का प्रकाश देखे, उससे जुड़ जाए, उस आयाम से जुड़े, प्रेमल हो जाए, तो पूरा समाज प्रेमल हो सकता है। जो परेशान हैं किसी आतंक भय से, नाम का आधार देना चाहता हूँ। और नाम भी क्या है? ये नाद और नूर ही नाम है। कैसे मैं उनको परमात्मा से जोड़ दूँ, अपने भीतर
वो परमात्मा की पहचान करवा दूं। जो परेशान है किसी आतंक भय से, जो परेशान रहता है संसार, हमेशा भय, मृत्यु का भय, हमेशा किसी आतंक का खौफ कि मेरे जीवन में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सारा आतंक का खौफ, ये सारा भय, ये मृत्यु का भय है क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हम शाश्वत हैं। हम जानते नहीं शरीर मरणोधर्म है, लेकिन मुझे तो मृत्यु कभी नहीं आ सकती। मेरा कोई आत्मा का कोई क्या बिगाड़ सकता है? इस शरीर को काट सकता है, शरीर को मार सकता है, लेकिन आत्मा का तो कुछ कोई नुकसान नहीं कर सकता। आत्मा तो शाश्वत है, वो परमात्मा का अंश है। अगर एक बार ये ज्ञान हो जाए, खाली सुनी सुनाई बात से नहीं, अनुभव हो जाए, मैं अपने भीतर की चैतन्यता को जान लूँ, अपने भीतर देखते हुए उस आत्मा के आयामों को जानकर, उसी आयाम में एक आयाम है मेरा चैतन्य, मेरी आत्मा, उसको अनुभव कर लूँ, तो फिर सारे भय विदा हो जाते हैं। क्योंकि एक बार जिस किसी ने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने अपने आप को शरीर से भिन्न जाना, उसने अपने आप को मन से भी भिन्न जाना, उसे अपना स्वरूप उपलब्ध हो गया। एक बार जो अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, उसके जीवन से सारा आतंक, सारा भय दूर हो जाता है। सरहदों से मुक्त कर सारे जहां को एक ही सरकार देना चाहता हूँ। एक बार अंदर विकसित तुम हो गए, अब बाहर विकास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पहले बाहर विकसित हो जाए फिर अंदर की संपन्नता आएगी। भीतर संपन्नता आने के बाद फिर ओशो ने भी एक जगह कहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और जो डेमोक्रेसी से ना हो, जो मेरिटोक्रेसी से हो। उसका अर्थ ही क्या है? डेमोक्रेसी में तो सबको वोट डालने का हक है, लेकिन वोट डालकर हम करते क्या है? हम नेता चुनते हैं। ऐसे ऐसे वोट डालने का हमें हक दे दिया गया, क्योंकि हमें ये पहचान नहीं कि सत्य क्या है, हमें ये पहचान नहीं कि लोग क्या हैं, लोगों की क्षमता क्या है। मेरिटोक्रेसी का मतलब भी यही है, जिसे ओशो संकेत करते हैं कि आप एक शिक्षा मंत्री मान लो चुनना चाहते हो। पहली बात, शिक्षा मंत्री के लिए उसका कुछ एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि इतने सालों किसी स्कूल में या कॉलेज में लेक्चरार रहा है या कोई प्रिंसिपल रहा है, जिसे शिक्षा का कुछ पता है, कुछ ज्ञान है, वही को खड़ा हो सकता है। और दूसरा, जो शिक्षित लोग हैं केवल उन्हीं को ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जो पूरा शिक्षित ग्रेजुएट मिनिमम हो गए वही वोट डाल सकते हैं। इसी को मेरिटोक्रेसी कहते हैं। या कह सकते हो जो हेल्थ मिनिस्टर आप चुनते हो, अभी क्या है डेमोक्रेसी में, किसी को भी जो चुन लिया, किसी को भी हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, उसे स्वास्थ्य का ज्ञान हो या ना हो, बस एक मिनिस्ट्री का पद देना है और दे दिया। हेल्थ मिनिस्टर को खुद ही नहीं पता शरीर का विज्ञान क्या है। हेल्थ मिनिस्टर वो होना चाहिए जो किसी डॉक्टरी पेशे में कम से कम 10 साल का अनुभव ले चुका हो और कहीं उस उच्च पद पर कहीं कार्यरत रहा हो, बहुत ऑपरेशन किए हो, बहुत शरीर का विज्ञान हो या फिजिकल उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए। और वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सिर्फ जो साइंस ग्रेजुएट है उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इसको ओशो कहते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, या दूसरा कहते हैं मेरिटोक्रेसी होना चाहिए। अभी कुछ नहीं है, अभी तो सरहदों में बांट दिया है, और सरहद में बांटने के बाद सिवाय लड़ाई झगड़े एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के हमें कुछ नहीं आता। सारी सरहद खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाया है, परमात्मा ने ये सरहद नहीं बनाई। हमने आकर अपने अहंकार में इस सरहदों को बांट दिया, ये बाउंड्रीज बना दी, और यहाँ पर हम इंसानियत से बहुत दूर चले गए हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे कि सरहदों से मुक्त कर सारे जहाँ को एक ही सरकार देना चाहता हूँ। हम बाहर भी प्रेम ही प्रेम फैला दें, बाहर आतंक से मुक्त हो जाएं, भय से मुक्त हो जाएं। झोपड़ी में जागते हैं रात भर जो, एक मकान उपहार देना चाहता हूँ। सबके पास मकान हो, रहने का घर हो, और बाहर का घर ही नहीं बल्कि अपने भीतर के भी मकान को जाने कि शरीर मेरा मकान है और रहने वाली मेरी आत्मा है। बाहर भी संपन्नता, भीतर भी शांति, दोनों को कोई इंसान उपलब्ध हो जाए, वही भाव है कि ऐसा संदेश, ऐसा ज्ञान, ऐसा मार्गदर्शन देना चाहते हैं जिससे कि हर इंसान जोरभावी बुद्धा होकर जिए, बाहर भी संपन्न रहे, भीतर भी शांत रहे। मेरे मुर्शिद ने दिखाई रहा जो, मैं उसे विस्तार देना चाहता हूँ। और इसका अर्थ भी यही है कि ओशो की बात जैसे हो रही है कि ओशो ने जोरवादी बुद्धा का जो संदेश दिया, वो चाहते हैं हर इंसान यहाँ विकसित हो, प्रेम सारे संसार में फैल जाए, सारे संसार को संदेश मिल जाए कि कैसे तुम विकसित हो जाओ, कैसे तुम रूपांतरित हो जाओ, कैसे ध्यान को जानो, कैसे जागृत हो जाओ, कैसे क्षण क्षण होश से भर जाओ, कैसे तुम वर्तमान में जीना सीखो, कैसे तुम हियर एंड नाउ परमात्मा और आत्मा की पहचान तुम्हें हो जाए, उसी से जुड़कर ज़िंदगी जीना सीखो, जिससे कि ज़िंदगी इतनी संपन्न हो जाए, इतनी संपन्न हो जाए कि बस हर जगह
एक गीत, एक नृत्य होकर रह जाए। और ये प्रेम का संदेश है, जिस जीवन को समृद्ध करके हम ऐसे जीवन को उपलब्ध हो सकते हैं, जिसकी यहाँ बात है, जिसे ओशो ने कहा जोरवादी बुद्धा। धन्यवाद।